हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड के क्वेश्चन चल रहे थे आपके नीट वाले पुराने क्वेश्चंस। इस चैप्टर को लगभग हम कंप्लीट करने पे ही आ रहे हैं। शायद एक दो वीडियो में और हो जाएगा ये। 41 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। आपको पता है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और मेंस वाले और नीट वाले दोनों तरीके के स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों? क्वेश्चन में बोला है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू अपोजिट चार्ज। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लो जी बना देते हैं। दो अपोजिट चार्ज होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। एक तरफ प्लस क्यू तो दूसरी तरफ माइनस क्यू। क्यू की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी दोनों चार्जेस के 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो पी निकाल लो इसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था? दोनों में से एक चार्ज इंटू में उनके बीच का गैप। चार्ज कितना है? 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम और इनके बीच का गैप कितना है? वो है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से कर दी मल्टीप्लाई। 3 × 2 कितना हो गया? 6 इंटू 10⁻⁸ और ये इसका पी आ गया, कूलम इंटू में मीटर। ये पी आ गया। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि आके पढ़ो, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को फील्ड के अंदर रखा तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। पी ई साइन थीटा ये होता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दी प्लेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क ऑन डाइपोल। देखो ये थीटा तो दिया नहीं है, अब थीटा से ही फील्ड निकलता है, मतलब टॉर्क निकलता है। तो यार जब दिया नहीं तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा हमको। ऑप्शन सारे एक जैसे हैं, तो थीटा को क्या माने? 0 मानेंगे तो टॉर्क 0 आ जाएगा। तो 0 तो मान नहीं सकते, ऑप्शन में कहीं है नहीं। तो 90 मान सकते हैं और 90 के अलावा नहीं तो 30 भी मान सकते हैं, वो भी मान सकते हैं, लेकिन 90 मान के देख लेते हैं थीटा की जगह 90, क्योंकि टॉर्क उस पर मैक्सिमम होता है इसलिए मान रहे हैं हम इसको। तो पी ई साइन 90 हो गया। पी कितना था? साइन 91 हो गया। पी कितना था? 6 × 10⁻⁸ ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, देखो ये रहा 2 × 10⁵ और साइन 90 की वैल्यू 1, तो 6 × 2 हो गया 12। देखो 12 तो आ रहा है और 10⁻⁻3 ये टॉर्क आ गया न्यूटन इंटू मीटर। तो आसान सा सवाल है, 12 × 10⁻³ सी इज द ऑप्शन। जब कुछ ना दे तो कुछ दिमाग विमाग लगाओ यार, थोड़ा सा ऑप्शन से मैच कराने की कोशिश करो कि क्या ये देना चाह रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सवाल अधूरा है। चलो आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों? द फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल ड्यू टू टू इक्वल एंड डिसिमिलर पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट शॉर्ट डिस्टेंस। साफ साफ यार ये तो डाइपोल की डेफिनेशन होती है, जब दो चार्ज को हम प्लस क्यू और माइनस क्यू मतलब सेम चार्ज होने चाहिए और हम एक छोटी सी डिस्टेंस पे रख दे, स्मॉल डिस्टेंस डी। ये डी कैसी डिस्टेंस होती है? स्मॉल डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस। तो जब हम स्मॉल डिस्टेंस पे रख देते हैं तो ये जो अरेंजमेंट बन जाता है प्लस क्यू माइनस क्यू और स्मॉल डिस्टेंस पे इनको रख दिया जाए तो इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बस, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आसान। चलो आगे बढ़ो। चलो ये तो बहुत आसान आसान से सवाल आ रहे हैं, फटाफट हो जाएंगे। हो सकता है 10 मिनट की वीडियो में ही सारा हो जाए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन आर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस आर ड्यू टू ए डाइपोल। डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनमें से किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो सी आसानी से दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो यार डाइपोल जब बनता है तो उसकी एक्सिस पे जब हम फील्ड निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है एक्सिस पे
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर क्यूब, पी बटे 2p/r क्यूब, ये 2p/r क्यूब डाइपोल का। सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे देखते हैं तो भी देख लो, ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r क्यूब। तो दोनों ही केस में ई जो है वो 1/r क्यूब के प्रोपोर्शनल है, इधर भी और इधर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। कहीं पे भी देख लो 1/r क्यूब के प्रोपोर्शनल आता है। ठीक बच्चों, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन है तो इसलिए ऐसे ही आते थे क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में ये कहा है ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ क्यूब ऑफ साइड एल। एक पॉइंट चार्ज किसी क्यूब के प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ क्यूब ऑफ साइड एल। मिड पॉइंट, ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एल। साइड एल का एक क्यूब है, ये है इस तरीके से, और ये जो पॉइंट चार्ज है ना, ये साइड एल है जो इसके मिड पॉइंट पे रखा है ऐसे, इस तरह से मान लो आप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज, तो क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अच्छा एक बात सोचो, इसके अंदर कितना हिस्सा इसके अंदर आ रहा होगा क्यूब के, और कितना हिस्सा बाहर आ रहा होगा। तो इसके अंदर ये जो हिस्सा आ रहा है ये है Q/4, ऐसे समझो। बाकी का हिस्सा सारा का सारा बाहर होगा। ऐसे समझो, अगर सामने से देखोगे जैसे ये चार्ज है, तो ये इधर क्यूब की एक सरफेस है, एक सरफेस ये है, तो इतना हिस्सा देखो इसके अंदर है, ये Q/4 है, तो इतना हिस्सा इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसका जो आंसर बनेगा कि इसके अंदर से ये जो क्यूब है, अब ये इस तरह से, इस तरह से, तो इस क्यूब के अंदर से इसका कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यूब प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एल। देखो लैंग्वेज वैसे इसकी बहुत अनक्लियर सी है। मिड पॉइंट साइड एल का क्यूब है और उसके मिड पॉइंट पे रखा है, ये मुझे लग रहा है मिड पॉइंट का मतलब मिडिल पॉइंट को कह रहा है बच्चों। मिड पॉइंट नहीं, हमने गलत सोच लिया। ये मिडिल पॉइंट को कह रहा है, साइड के मिड पॉइंट पे नहीं कह रहा है, ये साइड के मिड पॉइंट पे नहीं कह रहा है, ये क्यूब के मिड पॉइंट पे कह रहा है, मतलब बीचों बीच क्यूब के, इस तरह से। तो क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स, तो ये तो सारा फ्लक्स क्यूब से ही निकलेगा, सारा फ्लक्स। इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स होता है Q/ε0, वो सारा का सारा क्यूब से ही निकलेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, किसी भी चार्ज से कितना फ्लक्स निकलता है टोटल Q/ε0, तो वो सारा का सारा क्यूब से ही निकलेगा, क्योंकि क्यूब के मिडिल में है ये। तो हमने सोचा था साइड के मिड पॉइंट में, ठीक है, तो मिडिल में, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। देखो इसमें क्या दिया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन एयर एट NTP इज दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया हमने, ठीक है, उसकी रेडियस दे रखी है इन्होंने 3 मीटर, और इस पर चार्ज कितना है। एक बात बताओ, इसकी वजह से ही तो फील्ड जो है, जो इस पे चार्ज होगा उसके हिसाब से इस पे फील्ड होगा। तो इस पे फील्ड जो दे रखा वो इतना दे रखा आपको। तो ये जो फील्ड है एक तरीके से ऐसे समझो कि इस स्फेरिकल कंडक्टर की सरफेस का फील्ड है। तो यहाँ का फील्ड दे रखा ई, तो इस पे चार्ज बताओ कितना होगा क्यू। तो आपको स्फेरिकल कंडक्टर की सरफेस पे जो फील्ड है वो कितना है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। आर इसकी रेडियस है,
तो ई दे रखा है 3 इंटू 10⁶, 1/4πε0 9 इंटू 10⁹ क्यू चार्ज पूछा है, आर रेडियस दे रखी है 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इससे कट गया, इसके बटे में पहुंच गया, तो क्यू की वैल्यू आ गई 3 इंटू 10⁶ और बटे में 10⁹ 10⁶ से 9 कटेगा तो 3 बचेगा नीचे, ये ऊपर जाके 3 इंटू 10⁻³ कूलाम। तो आसानी से आपका बी आंसर आ गया बच्चों। आसान सा सवाल था ये, तो कुछ नहीं था। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन ये खत्म हो चुके ही हैं 45 तक। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे होंगे, देख लेंगे, शायद 1-2 वीडियो में काम हो जाए और शायद एक भी ना लगे, देख लेंगे। चलो वो तो जितने बचे हुए हैं इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन है, ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। आज बहुत जल्दी काम हो गया, 11-12 मिनट की ही वीडियो बनी है, आप भी खुश हो जाओ, आज तो मजे लो। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दिया करो, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। कामयाबी की बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, बस आप पढ़ते रहिए, करते रहिए। फिजिक्स का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं।